आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मशीनिंग में से। तो मशीनिंग में हमारे पास दो तरह की हम मशीनिंग कटिंग ऑपरेशन करते हैं। दो तरह का कैसे है? देखिए, जब हम टाइप ऑफ मशीनिंग की बात करते हैं उसमें दो तरह का मोशन आता है, कटिंग मोशन। हमारे पास ऑर्थोगोनल कटिंग आता है एक, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरा है ऑब्लिक कटिंग। देखिए, ऑर्थोगोनल ये आप कहीं पे भी देखेंगे तो ऑर्थोगोनल होता है ये 90 डिग्री पे। हमेशा आपको देखने को मिलेगा ऑर्थोगोनल, जैसे हम ऑर्थोगोनल ड्राइंग कहते हैं, आपने सुना होगा कि ऑर्थोगोनल ड्राइंग करते हैं हम। ऑर्थोगोनल में हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बात करते हैं जब भी कोई चीज होगी 90 डिग्री। ऑब्लिक होगा 90 डिग्री से अलग, जहां 90 डिग्री नहीं है वो ऑब्लिक में आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरह की कटिंग होगी, हमारे पास ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक। अब हम देख लेते हैं कि इस कटिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, खास क्या है। अब मैंने आपको बोला कि जैसे ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग। अब ऑर्थोगोनल कटिंग आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो टूल है और वर्क पीस है वो किस तरह से मूव करते हैं। एक बार वीडियो में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हमारा जो वर्क पीस है कुछ इस तरह से है, टूल हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो कटिंग टूल का एज है, कटिंग एज, इसको हम कटिंग एज बोलेंगे। इसका कलर कुछ और यूज कर लेते हैं तो हम उससे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ओके, चलिए। तो ये हमारा कटिंग एज है। ये देखिए, यहां पर कटिंग एज होगा, तभी तो ये कटिंग टूल यहां से यहां तक ऐसे बनेगा ना। तो ये देखिए कटिंग एज है। अब जो कटिंग एज है वो है हमारा कुछ इस तरह से, और हमारी जो कटिंग की वेलोसिटी है, किस तरफ टूल जा रहा है, तो टूल हमारा जा रहा है इस तरह से, इस साइड। ये देखिए, इस साइड। तो अब अगर मैं देखूं इसके दोनों के बीच का एंगल, तो ये दोनों के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल बन रहा है, आपके सामने है। ये देखिए, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, चलिए इसको देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, 90 डिग्री। ये देखिए, बात समझ आई? तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब भी इस तरह से टूल बिल्कुल इस तरह से सीधा हम चलाएंगे और उसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे। इसमें भी आप देखोगे, इस वीडियो में भी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, कटिंग बिल्कुल सीधा, टूल जो है इस तरह से आ रहा है और ये कटिंग इस तरह से हो रही है, और चिप देखिए किस तरह से फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, इस तरह से चिप इस तरह से फ्लो कर रहा है। हमारे पास जब पॉजिटिव रेक एंगल की बात करते हैं, ये आपको रेक एंगल नहीं पता तो मेरी वीडियोस देखिए, इसीलिए आपको कहता हूं कि पुराने लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको नए समझ आएंगे। तो हमारा चिप जो है साथ साथ फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये रेक सरफेस के साथ साथ जा रहा है। ओके, और हमारा ये देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या? ये कटिंग टूल इस तरफ जा रहा है और कटिंग एज यहां पर है। इसकी एग्जांपल आपको हो गई, यार सर ये तो बड़ा मुश्किल है, आप जो चीज करवा रहे हो हमने तो कभी देखा भी नहीं है। ओके, हमने कभी देखा, आपने ये सब कुछ देखा है। कहां देखा है? आप जब आलू छीलते हो, तो जब आलू छीलते हो ना, तो ये कटिंग एज है। ये देखिए, ये कटिंग एज है, यहां पे देखेंगे, और ये कटिंग वेलोसिटी इस साइड है। ये देखो, इस साइड है, और चिप फ्लो इस तरह से कर रहा है। सेम सेम इसी तरह से है, इस डायरेक्शन में देख लो। ये देखो, इस तरह से। तो ये क्या है, कटिंग एज इस तरह से, और ये 90 डिग्री पे इस तरह से। तो ये कटिंग हम देख सकते हैं, इसको हम ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। अब लेकिन अगर आप कहो सर नहीं, ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑर्थोगोनल कटिंग तो चलो समझ आ गया, ऑब्लिक कटिंग क्या है? ऑब्लिक कटिंग आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ड्रिल है। ड्रिल मशीन में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये मोशन जो होता है टूल का, टूल हमारा जो होता है एक एंगल पर होता है, और वो कटिंग करता है किसी दूसरे एंगल पर। जैसे उसमें बिल्कुल सीधा कटिंग कर रहा है, इसमें ये कटिंग सीधा नहीं होगा, ऑब्लिक कटिंग में ये होगा। और अगर आप बुक की बात करें कि बुक में किस तरह से दिया होता है, तो बुक में कुछ इस तरह सा दिया होगा। ओके, मैं थोड़ी सी लाइट कम कर देता हूं इसके। ऑब्लिक कटिंग में हम ये डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे पास यहां पर टूल जो है, अगेन टूल की ये देखिए कटिंग टूल का एज जो है, ये एज है, और ये हमारे पास वेलोसिटी किस साइड है, ये इस साइड है। ये देखिए,
तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। यहां पे 90 डिग्री। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो हम अगर देखें यहां पर टूल जो है, ये देखिए टूल का एज जो है थोड़ा टेढ़ा है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, टूल जो है टेढ़ा है, यहां पर बिल्कुल सीधा है। और ये वेलोसिटी जो है जा तो इसी तरफ रहा है, हमारा टूल कहीं उधर को नहीं जा रहा, आ रहा है इधर कोई, तो हमारे टूल का जो एंगल है ये आगे की ओर मूव करने का वो इसी तरफ है, डायरेक्शन इसी तरफ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो लेकिन अब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये ऑब्लिक कटिंग है, ये ऑर्थोगोनल कटिंग है। लेकिन अगर आप कहें कि सर इससे हो क्या जाएगा, ये देखिए एक और लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन ऑफ टूल, कटिंग टूल की डायरेक्शन है ये, और ये भी डायरेक्शन ऑफ कटिंग टूल, इस तरफ कटिंग टूल जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो एज है वो टेढ़ी है, यहां पे एज 90 डिग्री पे है। बात क्लियर हुई? अब इससे होगा क्या, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ एक साथ हम समझेंगे, और इसको लिख भी लीजिए, कुछ इसकी डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए। तो ऑर्थोगोनल कटिंग इज व्हेन टूल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, टूल जो है वो परपेंडिकुलर है मोशन के, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके 90 डिग्री है। जैसे कि टर्निंग अ सिलेंड्रिकल वर्कपीस, जैसे आप टर्निंग करते हो, टर्निंग के दौरान हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री पे है, तो हमारे पास कटिंग टूल जो है वो हमारा एज जो है इस तरह से और जा रहा है इस तरफ, तो ये 90 डिग्री पे हमारे पास होगा, इसको ऑर्थोगोनल कटिंग बोलेंगे। और ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा, इन ऑब्लिक कटिंग द कटिंग एज ऑफ टूल इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर। तो हमारे पास कटिंग टूल का जो एज है वो जो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर है उसके कोई एक सर्टेन एंगल पे है, 90 डिग्री पे नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल कटिंग प्रोसेस। इसमें 3 डायमेंशनल कैसे, क्योंकि हम जब इसमें देखते हैं तो हमारे पास, ये मैं इसको दिखाता हूं, ये देखिए अगर मेरे पास इस तरह से एंगल बन रहा है, ये डायरेक्शन इस तरह से बन रही है, तो हमारे पास इसके कारण क्या होगा, इसके कंपोनेंट बनाने नहीं पड़ेंगे, हमें इसके कंपोनेंट नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये एंगल पर फोर्स लगता है, जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम इस तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए इसका कंपोनेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज करता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसके कंपोनेंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास इसके भी कंपोनेंट बनेंगे और ये 3 डायमेंशन में होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कराया जाता कि इसके अंदर उलझे। और अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं और आपको लगता है नहीं सर मैं कटिंग टूल का मास्टर बन जाऊंगा, नहीं बनना, हमें जेई बनना है, हमें कटिंग टूल का मास्टर नहीं बनना। कटिंग टूल में हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, मैं नई इन्वेंशन कर दूंगा, आपने नहीं करनी, आपने जेई बनना है। अगर जेई बनना तो, अगर आपने नहीं सर मैं तो इसी के अंदर फील्ड में हूं, वो अलग बात है आपकी। अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको इतना अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, इस पिक्चर से भी आपको एंगल जो है वो मोशन किस तरफ हो रहा है, ये देखो, ये इस तरह से सीधी लाइन, ये टेढ़ी है, ये देखो, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं जाएगा कि ये छोड़ा जाए इसको। तो हमारे पास फिर वही परपेंडिकुलर होता है, इसमें कोई सर्टेन एंगल होता है, ये हमने लेस देन 90 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब लेकिन इसमें चिप फ्लो एंगल इज 0। चिप फ्लो क्या है, हमारे पास चिप फ्लो ऊपर की ओर इस तरह से हो रहा है, कटिंग टूल के साथ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कटिंग जो एंगल इज मोर देन 0, ये चिप फ्लो जो है वो अलग मोशन देता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये एंगल टेढ़ा है, तो चिप फ्लो का एंगल थोड़ा ज्यादा होगा 0 से। टूल लाइफ इज लेस, इसमें टूल लाइफ कम है और इसमें टूल लाइफ ज्यादा होती है। तो हम जब सीधा डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो हमारे पास वहां पे कटिंग एज बहुत ज्यादा घिसता है, उसका कटिंग टूल की जो हमारे पास इसकी लाइफ है वो कम हो जाती है, इसमें ज्यादा होती है। इसमें कंपोनेंट जो बनेंगे वो सिर्फ एक्सियल और टेंजेंशियल बनेंगे, लेकिन इसमें एक्सियल भी, टेंजेंशियल भी, रेडियल भी, बस नाम याद कर लीजिए। मैंने बोला 3 कंपोनेंट बनेंगे इसके, एक्सियल होगा, टेंजेंशियल और रेडियल। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम देखेंगे। इस पिक्चर में आपको यहाँ जस्ट होल्ड ऑन, एक पिक्चर डाली होगी,
ठीक है, ये भी यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2-3 कंपोनेंट जो है हमारे पास कैसे बनेंगे। एक हमारे पास यहाँ टेंजेंशियल बनेगा, ये वाला जो होगा टेंजेंशियल हमारा। अब देखिए वेलोसिटी इस तरह से कटिंग वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन इसके टेंजेंशियल एक हमारे पास ये एक्सियल और ये रेडियल, 3 हमारे पास इसके कंपोनेंट बनते हैं, 3 कंपोनेंट। इसमें सरफेस फिनिश जो है पुअर है, इसमें गुड सरफेस फिनिश मिलती है। इसमें देखिए स्लॉटिंग में, पार्टिंग में, ग्रूविंग में, पाइप कटिंग में ऑर्थोगोनल कटिंग यूज करी जाती है। लेकिन हम देखेंगे टर्निंग में, मिलिंग में, ड्रिलिंग में और ग्राइंडिंग में, और ये क्या है ऑब्लिक कटिंग यूज होती है। दिमाग में बिठा लीजिए, उसमें टर्निंग में हमारे पास हो गया। देखिए टर्निंग में भी अलग अलग तरह के हैं। टर्निंग में ऑर्थोगोनल कटिंग भी मिल जाएगा आपको और ऑब्लिक कटिंग भी मिल जाएगा। जैसे हम टर्निंग के एंगल पे डिपेंड करता है, टूल का एंगल किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा दिमाग में ये रखो कि स्लॉटिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग एंड पाइप कटिंग, और यहाँ पे ग्राइंडिंग, मिलिंग और ड्रिलिंग, ये याद रख लो। ओके, आपको ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन यहाँ पे चिप फ्लो है, देखिए ये चिप फ्लो ऊपर की ओर इस तरह से हो रहा है, और यहाँ पे चिप फ्लो जो ये देखिए एंगल जो है, मैंने आपको बताया कुछ एंगल होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चिप फ्लो इस तरह से होता है। देखो आपको पिक्चर से काफी क्लियर हो जाएगा। चिप फ्लो का एंगल ये देखिए, ये इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे चिप फ्लो है वो इस तरह से टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि चिप हमारा एंगल जो है वो टेढ़ा है, तो इसलिए चिप फ्लो का एंगल बनता है। इसमें कोई भी चिप फ्लो का एंगल नहीं बनता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के बीच में डिफरेंस जो है आप समझ सकते हैं। इस तरह से बेसिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।